डिजिटल आईटी में यूज़र फंक्शन का सेटिंग कैसे करते हैं। तो उसमें फर्स्ट फंक्शन है F1 की पेश कीजिए तो आपको पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड प्लीज़। उसमें आपको पासवर्ड डालना है PWD1। उसके बाद आपको एंटर कर देना है पासवर्ड। ये उसमें फर्स्ट आएगा डेट एंड टाइम सेटिंग, उसको एंटर कीजिए। उसमें टाइम सेट कर सकते हो आप, वापस डेट, उसके बाद यस कर देना है। ये हो गया आपका डेट एंड टाइम सेटिंग्स। उसके बाद डाउन वाली की प्रेस कीजिए, उसमें आएगा पेपर सेटिंग। पेपर सेटिंग में आपके पास दो है, उसमें आपको 0 to 1। उसमें 0 की दबाओगे तो प्रिंटेड पेपर आएगा, उसमें 1 की दबाओगे तो प्लेन। तो अभी मेरे पास प्लेन पेपर है तो मैं प्लेन यूज़ करूँगा, तो उसके लिए प्लेन सिलेक्ट किया मैंने। उसके बाद एंटर कर दीजिए। उसके बाद आएगा प्रिंटर सेटिंग। प्रिंटर सेटिंग में अपने प्रिंटर सेटिंग आएगा, उसमें प्रिंटर दिए हुए 1 to 7 प्रिंटर दिए हुए हैं। यही आपके पास अगर ये इसमें से कोई भी प्रिंटर हो आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि फर्स्ट पे दिया हुआ है LX800/LX, और सेकंड पे LX800DX दिया है, और थर्ड पे सोनिक दिया है KS, और फोर्थ पे स्पोन का दिया हुआ है LX300+, और 5 पे दिया है 5 की प्रेस करोगे तो RP45 TVS। 6 पे है थर्मल प्रिंटर, और 7 पे है थर्म प्रिंटर। उसके बाद मेरे पास अभी है स्पोन का LX300, तो मैं ये सिलेक्ट करूँगा और एंटर कर दूँगा। और ये प्रिंटर सेटिंग हो गया। आपके पास जो भी प्रिंटर हो, जैसे कि इसमें मैंने अभी दिखाया कि ये 7 प्रिंटर्स अवेलेबल है, उसमें से आप कोई भी प्रिंटर हो ऐसे सेटिंग कर सकते हो। उसके बाद वापस से डाउन वाली की प्रेस करें, उसमें आएगा प्रिंट टाइप। तो प्रिंट टाइप में आपके पास 1 to 4 ऑप्शन रहेंगे। उसमें पहले पैरेलल पोर्ट रहेगा, सेकंड की दबाओगे तो सीरियल पोर्ट, थर्ड की दबाओगे तो यूएसबी पोर्ट, और फोर्थ की दबाओगे तो कोर्डलेस पैरेलल पोर्ट। मैं यूएसबी कर रहा हूँ तो मैं थर्ड नंबर पर यूएसबी पोर्ट सिलेक्ट करके एंटर कर दूंगा। तो ये हो गया प्रिंटर टाइप। उसके बाद आएगा स्लीप टाइप सेटिंग। तो उसके लिए स्लीप टाइप सेटिंग के लिए आपको एंटर करना है, ठीक है। उसके बाद प्रिंट स्टाइल दिए हुए 1 to 9, मतलब कि 1 to 9 दिए हुए स्टाइल, उसमें से आप कर सकते हो। जैसे कि 1 प्रेस करूँगा तो ये है, सेकंड पे नॉर्मल है, ये थर्ड पे, फोर्थ की 5 की पंजाब है, 6 पे मुंबई है, 7 पे साउथ है, और 8 पे सेल्फ सेटिंग है। वो आप खुद से कर सकते हो। 8 नंबर की प्रेस करोगे सेल्फ सेटिंग आएगा, वो आप खुद से कर सकते हो। और 9 पे आएगा न्यू प्लेन प्रिंट। मुझे अभी नॉर्मल रखना है तो मैं 2 नंबर की प्रेस करके नॉर्मल करके एंटर कर दूंगा। तो ये हो गया स्लिप टाइप सेटिंग। उसके बाद डाउन वाली की दबाइए, उसमें आएगा एड्रेस फीडिंग, उसके एंटर कीजिए। उसमें हेडर फर्स्ट आएगा और हेडर सेटिंग आएगा। उसमें आपको 40 कैरेक्टर आएंगे। जैसे हेडर फर्स्ट है उसमें मैंने ये 16 कैरेक्टर आएंगे हेडर ए में। उसके बाद हेडर फर्स्ट ए और हेडर फर्स्ट बी, उसमें भी आपके 16 आएंगे। उसके बाद एंटर कीजिए। उसके बाद आपको एडर फर्स्ट सी में 8 कैरेक्टर रह गए, मतलब कि 16 + 16 + 8 = 40, मतलब 40 कैरेक्टर हेडर फर्स्ट और सेकंड में हो गए। उसके बाद एंटर कीजिए हेडर सेकंड, सेम जैसे फर्स्ट हेडर में बताया वैसे ही। ये हेडर थर्ड में आपके 80 कैरेक्टर डिजिट शो करने रहेंगे, मतलब हेडर ABCDE 16 cos 5, मतलब के 80 हो गए, वो 80 कैरेक्टर शो करने रहेंगे। उसके बाद फुटर में आपको जैसे हेडर थर्ड में 80 कैरेक्टर शो करने रहेंगे, ऐसे हेडर और फुटर में भी सेम होगा। उसके बाद एंटर कीजिए। अब यहाँ कर सकते हो, ये हो गया। उसके बाद एड्रेस फाइंडिंग हो गया, एंटर कर दीजिए और बाहर आ जाइए। उसके बाद डाउन वाली की दबाइए, ED बाउट सेटिंग। उसमें ED बाउट सेटिंग में अपने पास 1 to 4 ऑप्शन रहेंगे। उसमें फर्स्ट वाली पे 12 bps, और सेकंड की पे 2400 bps, और थर्ड पे 4800 bps, और फोर्थ पे रहेगा 96, मतलब 9600 bps। ये मैं अभी 9600 सिलेक्ट कर रहा हूँ bps। तो मैंने एंटर कीजिए, ये होगा ED बाउट सेटिंग। उसके बाद डाउन वाली की दबाइए, SMS सेटिंग आएगा। SMS सेटिंग के लिए आपको एंटर कीजिए। इसमें फर्स्ट की दबाओगे तो उसमें नो SMS सेंडिंग, मतलब SMS सेंडिंग नहीं करना है।
तो नो SMS सेंडिंग कीजिए। सेकंड पे SMS फाइनल स्लिप, और थर्ड पे SMS बोथ स्लिप, मतलब फर्स्ट और सेकंड की दोनों स्लिप थर्ड सिलेक्ट कर सकते हो। मेरे को अभी नो सेंडिंग करना है तो मैं नो SMS सेंडिंग रखूँगा और एंटर कर दूँगा। ये हो गया आपका F1 का सेटिंग, और उसमें सारे पैरामीटर्स आ गए, जैसे SMS है, एड्रेस फाइंडिंग है, स्लिप टाइप सेटिंग है, प्रिंटर सेटिंग है, पेपर है, डेट एंड टाइम, और सारे सेटिंग आ गए। उसके बाद ये सेटिंग के बाद ये हो गया यूज़र फंक्शन F1 का सेटिंग। थैंक यू।